दंतेवाड़ा में कल रात हिरोल स्थित सीएफ कैंप पर नक्सलियों ने गोलीबारी की। इस वारदात में सीएफ के 2 जवान और कैंप में काम कर रहे 2 मजदूर घायल हो गए। इनमें से एक महिला मजदूर को नक्सलियों की गोली छूते हुए निकल गई, लिहाजा उसे ज्यादा चोट नहीं आई। घायल जवानों और मजदूरों की हालत खतरे से बाहर है। कबीरधाम जिले के बांदा गांव में बस ने स्कूटी सवार व्यक्ति को चपेट में ले लिया। हादसे में स्कूटी सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कांकेर अनुसूचित आयोग के सदस्य नितिन पोटाई की गाड़ी और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार कार सड़क से नीचे उतरकर पत्थर से जा टकराई। इस दौरान कार का बैलून खुल जाने से नितिन पोटाई बाल बाल बच गए। वहीं गनमैन घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिलाई स्टील प्लांट के बार एंड रॉड मिल में आग लग गई। आग लगने से कर्मियों में हड़कंप मच गया और भागकर कर्मियों ने अपनी जान बचाई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने से सरिया उत्पाद ठप हो गया। संयंत्र को करोड़ों का नुकसान हुआ है। राजिम के पांडुका थाना क्षेत्र में पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के 3 बाइक सवार इसमें घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। घटना के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर के छेरीखेड़ी रेलवे ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर ने स्कूटी से आ रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। मंदिर हसौद थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टैंकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। धमतरी जिले में तेज रफ्तार बसों के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे। वहीं तेज रफ्तार बस की चपेट में आते आते कार सवार बाल बाल बच गया, जिसके बाद कार चालक ने इसकी शिकायत यातायात पुलिस में कर दी, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने बस पर 2000 रुपए का चालान ठोक दिया और ड्राइवर को कम गति से बस चलाने की हिदायत दी गई। कबीरधाम जिले के अमरडीहा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पंडरिया के सामुदायिक अस्पताल में भेजा गया। युवक गाय चराने खेत गया हुआ था, तभी अचानक बारिश होने लगी, जिससे बचने के लिए युवक पेड़ के नीचे रुका, तभी आकाशीय बिजली पेड़ पर ही गिर गया। बलरामपुर जिले के बाजार गांव के कुएं में एक युवक की लाश मिली। शख्स की लाश मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकलवाया और जांच में जुट गई। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं युवक की हत्या कर लाश कुएं में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें सीएससी सीतापुर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी और क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए मुआवजा देने की बात कही जा रही है। रायपुर के शीटर राजा ठाकुर की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं रायपुर के चंगोरा भाटा में एक और युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के चलते खूनी वारदात हुई। मृतक के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई केस दर्ज है। पुरानी रंजिश में बाप और 2 बेटों ने मिलकर हत्या की है। हत्या करने वाला भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू के बहाने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दरकिनार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसुईया उइके भी राष्ट्रपति की दावेदार थी, लेकिन वे पहले कांग्रेस के विधायक रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें यह मौका नहीं मिला। जगदलपुर में 9 सूत्री मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ बीते 23 दिनों से लगातार धरने पर बैठा है। प्रदर्शन में संभाग भर के 2100 अतिथि शिक्षक जुड़े हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें काम से निकाल दिया गया और मांग नहीं मानने पर राजधानी में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। केशकाल में छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के कर्मचारी 1 सूत्री मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 125 दिनों से लगातार उनका विरोध जारी है। इस बीच कर्मचारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के घर का घेराव किया, लेकिन मोहन मरकाम के दिल्ली में होने की वजह से उन्हें एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं देने के मामले में रिम्स के डीन डॉक्टर गंभीर सिंह समेत कॉलेज के 3 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने चारों का मेडिकल काउंसिल का पंजा निलंबित करने का फैसला लिया है। निलंबन 3 माह के लिए होगा, जिसका आदेश जल्द जारी होगा। आदेश जारी होने के बाद कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। डीन को अपने पद से भी हटना पड़ सकता है। अंबिकापुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल केंद्रीय जेल में कैदियों के इलाज के लिए 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई, जिसे लेकर कलेक्टर संजीव झा के निर्देश के बाद एमएस ने आदेश जारी किया। पहले सिर्फ एक महिला डॉक्टर के भरोसे जेल में कैदियों का इलाज हो रहा था, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी।
दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के राजापट्टा में जगदीश पटेल और पत्नी वंदना पटेल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वंदना पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पति का इलाज जारी है। बता दें कि वंदना पटेल गर्भवती थी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। बालोद जिले के बोहारडी गांव में महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महिला का हत्यारा उनका कलयुगी बेटा ही निकला। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी धमतरी में मां से अलग रहता था, जिसके चलते उनकी मां उन्हें राशन नहीं दे रही थी। बस इसी बात को लेकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। ग्रामीण क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वाले अलग अलग गांवों से 4 आरोपियों को डोंगरगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अवैध शराब बिक्री करने वाले शराब कोचियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त किया है। इसके अलावा सट्टा पट्टी और 15,000 कैश भी जब्त किए गए। दुर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। वहीं आरोपियों को पास से सोने, चांदी के जेवर और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किए गए। जब्त सामानों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। महासमुंद के खल्लारी थाना क्षेत्र में घड़ी व्यवसायी के सेल्समैन से 9,50,000 की लूट का मामला सामने आया। सेल्समैन ने इसकी शिकायत थाने में की है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने खुद को पुलिस बताकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी दुर्घटना के वाहनों से कोरबा शहर के थाने और चौकियां भरी पड़ी हैं। यहाँ थानों में गाड़ियों तक के खड़े करने की जगह नहीं है। जब्त करने वाली पुलिस के लिए भी अब यह लवारिस वाहन सिरदर्द बन गए हैं। दुर्ग में धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। दूसरी ओर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हाल ही में एमआर लेआउट्स पर अवैध प्लॉटिंग की बात कहते हुए प्रशासन नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की और जेसीबी से मुख्य द्वार और बाउंड्री वॉल को ढहा दिए। जिसके बाद एमआर लेआउट्स के डायरेक्टर ने कार्रवाई को दोषपूर्ण बताते हुए पटवारी पर भू माफिया से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। धमतरी में आवारा कुत्तों की दहशत से लोग परेशान हैं। यहाँ आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 दिन पहले आवारा कुत्तों ने 11 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। वहीं मामले में निगम प्रशासन का कहना है कि आवारा कुत्तों से निपटने जल्द योजना बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 131 नए केस सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 585 हो गई, जिसमें से 25 के इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक्टिव मरीजों के मामले में रायपुर जिला सबसे ऊपर है। रायपुर में कोरोना के 29 केस सामने आए हैं। कवर्धा एसपी लाल उमेद ने आरक्षकों की पोस्टिंग के लिए अनोखी पहल की। एसपी ने आरक्षकों का तबादला लॉटरी सिस्टम से किया ताकि पारदर्शिता और लोगों में विश्वसनीयता बनी रहे। एसपी ने पहले महिला आरक्षकों को लॉटरी उठाने के लिए कहा, जिसे लॉटरी में जो थाने का नाम मिला उन्हें वहीं की पोस्टिंग दी गई। डोंगरगढ़ में बाबा बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। 15 ट्रस्टियों को चुनने 2528 सदस्यों ने मतदान किया। आज सुबह से मतगणना शुरू हुई और देर रात तक चुनाव के नतीजे आएंगे। राज्य में खाद की कमी को लेकर बैंक प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर सदस्यों और किसानों के साथ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला जांजगीर चांपा के सीडी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कलेक्टर चौक पर चाकूबाजी की घटना सामने आई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 नाबालिग शामिल है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लेस कार्ड शोरूम की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 13,81,000 रुपए की ठगी की। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,52,000 रुपए नगद और घटना में प्रयोग किए जाने वाहन जब्त किए हैं। जांजगीर चांपा के तेंदुभाटा ग्राम पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र की टाइल्स उखड़ गई, जिससे एक बच्चे के सिर पर गंभीर चोट लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में अल्फाबेट वाली टाइल्स का कहना है कि घटिया निर्माण की शिकायत कलेक्टर और संबंधित विभाग को की गई है। जशपुर जिले के किसानों को डीजल की कमी सताने लगी है, जिसके चलते खेती के काम में रुकावट आ रही है। किसानों का कहना है कि ट्रैक्टर से खेतों की जुताई के लिए डीजल कालाबाजारी के बीच ऊंचे दाम देकर खरीदारी करनी पड़े। वहीं शिकायत के बाद कलेक्टर ने सभी 47 डीजल विक्रेताओं के साथ ऑयल कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें कड़ी हिदायत भी दी है।
कवर्धा जिला अस्पताल को अच्छी व्यवस्थाओं और मरीजों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया। भारत सरकार की ओर से जिला अस्पताल को यह प्रमाण पत्र 12 विभागों के बेहतर कार्य प्रदर्शन के लिए दिया गया। जिला अस्पताल को केंद्रीय सर्टिफिकेट मिलने का एक मुख्य कारण यहाँ आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता है। लोरमी के तखतपुर इलाके में जंगल से भटक कर पहुंचे बायसन को देखा गया। गांव में बायसन को विचरण करते देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम गांव के लोगों से सावधान रहने के लिए कह रही। राजनांदगांव में कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट का 1 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में राजनांदगांव और कवर्धा जिले के 520 एनसीसी कैडेट शामिल हुए। इस शिविर के माध्यम से कैडेट को सैन्य ट्रेनिंग के साथ भाईचारा सहयोग की भावना की शिक्षा दी जा रही है। डोंगरगढ़ में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उप निरीक्षक तुलाराम बाग को सेवा मेडल देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि उप निरीक्षक तुलाराम बाग पिछले 2 सालों से डोंगरगढ़ थाने में पदस्थ हैं। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की। बिलासपुर में चार्टर्ड अकाउंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन बिलासपुर, रायपुर और भिलाई शाखा की मेजबानी यहाँ किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 600 से ज्यादा सीए शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। जांजगीर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर ओलंपिक सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। यहाँ नेताजी चौक से हॉकी मैदान तक दौड़ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान उत्साह बढ़ाने के लिए कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी विजय अग्रवाल भी हॉकी मैदान पहुंचे। महासमुंद जिले में दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जिला पैरा स्पोर्ट्स संघ और समाज कल्याण विभाग की ओर से 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में 50 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और प्रतियोगिता में जीतने वाले विजेता को पुरस्कार भी दिया जाएगा। राजिम के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने पिटाई बंद गांव में छापेमारी की, साथ ही अवैध रूप से घर में रखे सागवान प्रजाति के चिरान को जब्त किया। टीम के मुताबिक उन्हें कई दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। बलरामपुर जिला सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2019 में रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बलरामपुर जिले के झारखंड सीमा पर बसे नक्सल प्रभावित गांव में राशन पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। 4 माह का राशन एक साथ पहुंचाने के निर्देश खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम काम में जुट गई। बरसात के दिनों में इन गाँवों में पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पहले से सभी सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। कोरबा जिले के एनटीपीसी इलाके में अचानक कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद एक शख्स ने सर्प मित्र को बुलाया, जिसके बाद सांप का सफल रेस्क्यू कर उसे ले जाया गया। टीम ने सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया। जांजगीर चांपा के बरभाटा गांव में बसपा प्रदेश प्रभारी दाऊराम रत्नाकर को बिच्छू ने डंक मार दिया, जिसके बाद उन्हें जांजगीर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बसपा नेता दाऊराम रत्नाकर रात भर भर्ती रहे। सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फिलहाल उनकी सेहत में सुधार हो गया और वे अपने घर बरभाटा पहुंच गए हैं। धमतरी में आवारा कुत्तों की दहशत से लोग परेशान हैं। यहाँ आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 दिन पहले आवारा कुत्तों ने 11 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। वहीं मामले में निगम प्रशासन का कहना है कि आवारा कुत्तों से निपटने जल्द योजना बनाई जाएगी। बस्तर जिला प्रशासन ने 10वीं एवं 12वीं स्तर के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री तैयारी के लिए योदय अकादमी की शुरुआत की। अकादमी में चंद्रकांत वर्मा ने योदय अकादमी से निःशुल्क कोचिंग हासिल की। इसके साथ ही योदय अकादमी से कोचिंग ले रहे कई बच्चों को पीएटी में चयन भी हुआ है। जगदलपुर में लंबे समय के बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। जिले में कुल 5 एक्टिव मरीजों की पुष्टि जिला प्रशासन ने की है। टीकाकरण नहीं होने के चलते अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। अब स्वास्थ्य विभाग खुद ग्रामीणों के घर घर पहुंचकर टीका लगाने का जिम्मा उठाया है। भिलाई के रहने वाली फेंसर वेदिका खुशी रवाना ने पूरे राज्य का नाम रोशन किया। 19 जुलाई से मिस्र में होने वाले फेंसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए वेदिका ने क्वालिफाइड कर लिया। सीनियर ग्रुप में पूरे देश से सिर्फ 4 महिला खिलाड़ी का चयन हुआ, जिसमें से एक वेदिका है। वेदिका के साथ तमिलनाडु की भवानी देवी, केरल की जोशना और जम्मू की श्रेया गुप्ता का चयन हुआ है।
छत्तीसगढ़ की 2 बेटियों को भारत की अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में स्थान मिला है। दोनों खिलाड़ी प्रार्थना साल्वे और मोनी अडालो राजनांदगांव जिले से हैं और भारतीय खेल प्राधिकरण के राजनांदगांव ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रही हैं।